everyone, myself Nancy Sharma from Maths World. Today I am going to discuss about Pythagoras theorem, which is also the part of triangle and its properties, and it's the most important topic of triangle and its properties. ठीक है, Pythagoras theorem क्या है? बहुत important है, ये बहुत higher level तक आपके साथ चलेगा. ठीक है, Pythagoras theorem क्या होती है? देखो, ये जो है triangle है एक, ठीक है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे एक क्या है 90 डिग्री का साइन बना हुआ है ए बी सी. ठीक है, ये जो ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम है, ये ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होती है. अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती. ठीक है, अब देखो, ये जो इसकी साइड होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है? बेस, है ना. और ये होता है परपेंडिकुलर. क्या होता है? परपेंडिकुलर. ठीक है, ये साइड होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज. अब आप पूछोगे ये हाइपोटेन्यूज क्यों होता है? ये तो बेस ठीक है, ये नीचे वाली साइड है ना, ये बेस होती है, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर. और ये हाइपोटेन्यूज क्यों होता है? ये हाइपोटेन्यूज इसलिए होता है क्योंकि ये 90 डिग्री है. ये जो साइन होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है. ठीक है, ये 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट बना होता है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज होता है. और हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है ऑलवेज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट बना होता है, इसलिए उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज, इसका पाइथागोरस थ्योरम का मेन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, मतलब इन दो का जो सम है ना, वो थर्ड के इक्वल होता है. ठीक है, थर्ड के बराबर रखते हैं हम. एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इनके स्क्वायर्स का सम थर्ड के अकेले के सम के इक्वल, अकेले के इक्वल होता है, अकेले के स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, अब देखो, जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज को हमने क्या मान लिया? सपोज कर लो AC को मैंने मान लिया A. ठीक है, और BC को मैंने मान लिया B, स्मॉल मान रहे हो. ठीक है, और AB को हमने मान लिया C. ठीक है, इसके थ्रू मैं बताती हूँ आपको. अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पीटी थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. एच स्क्वायर है क्या? ए का स्क्वायर. ठीक है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर. ठीक है, जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है ना, वो बी के स्क्वायर के बड़ा होएगा. ठीक है, एंड ए स्क्वायर जो है वो सी के स्क्वायर से भी बड़ा होएगा. ठीक है, अकेला ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से बड़ा होएगा, एंड ए स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से बड़ा होएगा. अगर ये इनके स्क्वायर्स से बड़ा होएगा ना, तो ये सेपरेट अकेला अकेला भी बड़ा होएगा. एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए बी से भी बड़ा होएगा और एंड ए सी से भी बड़ा होएगा. ठीक है, तो मेन कंक्लूजन इसका क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये ऑलवेज बड़ी होती है. राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज होता है ना जो, ये इन दोनों के सम के स्क्वायर्स के इक्वल होता है. इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल होता है. स्क्वायर्स के इक्वल होने के साथ साथ क्या होता है? ये सबसे बड़ा होता है. ये इससे भी बड़ा होगा, ये इससे भी बड़ा होगा. यानी कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B एंड A इज ऑलवेज ग्रेटर देन C. ठीक है, ये इसकी पाइथागोरस थ्योरम होती है. पाइथागोरस थ्योरम का मेन जो फॉर्मूला होता है ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पाइथागोरस की मेन एग्जांपल है जो फर्स्ट क्या है? द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, इफ वन ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है ना.
राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो बता दिया उसने 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ वन ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, देन हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूं मैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, उस पे ये साइन बनाना इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि दिस वन इज 17 सेंटीमीटर। डायग्राम बनानी जरूरी है। इफ वन ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो चाहे आप इसको 8 मान लो, चाहे आप इसको 8 मान लो, तो मैं इसको 8 मान रही हूँ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि हमने ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। नाउ हम थ्योरम लगा रहे हैं, नाउ बाय PT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको PT थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। नाउ बाय PT थ्योरम, PT लिख लो, ठीक है। क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी BC का स्क्वायर, ठीक है। अब h स्क्वायर AC का स्क्वायर था क्या आपके पास, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या था, 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17, 17 इंटू 17, ये बन गया 289, ठीक है। 289 इक्वल्स टू 64 प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। 289 माइनस 64, ये उधर 64 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक है। 289 माइनस 64 बन गया 225 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 225 किसका होता है, अब देखो ये BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 है ना। अब हमने इसका स्क्वायर हटाना है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या चला जाता है, रूट चला जाता है, अंडर रूट में चला जाता है, बट आपको अंडर रूट वाला था है नहीं अभी। अब देखो 225 किसका होता है स्क्वायर, 225 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 225 जो होता है ना वो 15 इंटू 15 करके 225 बनता है, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है 2 और 2 स्क्वायर के साथ स्क्वायर क्या होता है, जब इक्वल्स टू की फॉर्म में हो तो ऊपर जो स्क्वायर होता है वो उसके साथ क्या होता है, कट हो जाता है। तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था 225, वैसे वो आपको क्लास 8th में आएगा कि BC का स्क्वायर जो है 225 के इक्वल होता है जब, तो ये जो स्क्वायर है ना जब ये इसको हटाना होता है तो उधर जाके वो रूट की फॉर्म दे देता है। अभी आपको रूट समझ नहीं आएगा, वो क्लास 8 का काम है, ठीक है। तो क्या किया 225 का सीधा सीधा जो स्क्वायर होता है ना, 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 इंटू 15 क्या होता है, 225 होता है ना। यहाँ पे जो बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डिजिट आता है ना वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर जरूर होता है, ठीक है। 225 आ गया इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 225 किसका होता है, 15 इंटू 15 इक्वल्स टू B स्क्वायर। 15 इंटू 15 को मैंने क्या लिख लिया, 15 के ऊपर 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है ना। तो ये क्या है, इक्वल्स टू की फॉर्म में दे रहा है, तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो BC कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी थर्ड साइड जो आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई है। अब ये देखो 17 जो है, ध्यान से देखो 17 जो है 8 से भी बड़ा आ रहा है, 17 क्या है 15 से भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ आएगा यार, ज्यादा जल्दी समझ आएगा
कि 17 जो है 8 से भी बड़ा है ना, 17 15 से भी बड़ा है, और इन दोनों का अगर स्क्वायर करें वो भी उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या है, रेक्टेंगल गिवन है, उसकी डायगोनल्स देखो इधर, उसके डायगोनल्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये इस टाइप की रेक्टेंगल बन गई, ठीक है, ये जो डायगोनल्स है ना ये हमने फाइंड करने हैं। ये डायगोनल हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसकी जो साइड्स हैं ये क्या है, 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है उसकी कंडीशन क्या होती है कि उसकी लेंथ ब्रेथ ये जो है इक्वल होती है ना, अगर ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड क्या होती है, उसके इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है तो ये क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। इसकी ऑपोजिट साइड्स तो आपस में इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ए बी यानी कि सी डी, अब ए बी जो है सी डी के इक्वल होता है और ए डी जो है बी सी के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल हमेशा 90 डिग्री बेस्ड ही होता है, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन पाइथागोरस में आया, अदरवाइज नहीं आता। अब कोई स्क्वायर में नहीं बता देगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, या फिर कोई रोम्बस वगैरह में नहीं बता देगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। आपको रेक्टेंगल में बता सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री बेस्ड ही होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल की क्या होती है, ऑपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल होती है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, ये वाली डायगोनल फाइंड करनी है। डायगोनल मींस जो आपस में ज्वाइन हो रही है, एक को कट कर रही है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो आप लिखो ए बी क्या है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इस साइड से अप्लाई कर सकते हो, चाहे इस साइड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम 90 डिग्री का साइन लगा देते हैं, ओके। अब लिखो नाउ बाय पीटी थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ए सी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, हमें नहीं पता, हमने ये फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपके पास क्या है 15 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64 होता है 289, ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि 17 इंटू 17 289 होते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर क्या हो गया कट हो गया, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो डायगोनल फाइंड आउट करना था ये आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास 17 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। इसका कोई मेन टफ नहीं था, कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, ये बस क्या था रेक्टेंगल बेस्ड था। तो रेक्टेंगल के नाम से हमें पता चल जाता है कि यस हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है वो 90 डिग्री बेस्ड होती है। 90 डिग्री बेस्ड होने के साथ साथ उसकी जो है ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, अगर ये 8 है तो ये भी क्या है 8 है। तो हम इन पे क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पे भी कर सकते हो, सेम आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो सेम क्वेश्चन आ गया पीछे वाले जैसा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी साथ साथ में 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 आ गया 289। सो ए सी आपके पास आ गया 17 सेंटीमीटर। अब आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है।
द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स. एक ही दी हुई है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपने दो साइड्स निकालनी है. ठीक है, हमें ना तो परपेंडिकुलर गिवन है ना ही बेस गिवन है, बट एक कंडीशन गिवन है. कि कंडीशन क्या गिवन है, जो वो है ट्राइंगल की जो साइड्स है वो आइसोसेलेस है. ठीक है, तो आइसोसेलेस हमने किया हुआ है. आइसोसेलेस का मेन कंसेप्ट क्या होता है, उसकी दो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. ये देखो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना, ए बी एंड सी. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल. इसका हाइपोटेन्यूज बता दिया कि 50 मीटर स्क्वायर है ना. मतलब 50 का हमने स्क्वायर नहीं करना, उसने स्क्वायर ऑलरेडी करके बता दिया कि 50 है. 50 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी करके बता दिया. तो उसने बोला आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं. सपोज कर लो अगर ये x है तो ये भी x होएगा. ठीक है, क्योंकि उसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. अगर ये ए बी एक साइड x मान ली हमने, तो ये भी हमें x माननी पड़ेगी. ठीक है, तो लिखो अब AC इक्वल्स टू 50 मीटर स्क्वायर, AB इक्वल्स टू x एंड BC इक्वल्स टू x. दोनों क्या है, x x है. ठीक है, अब हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम होता क्या फॉर्मूला, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना. h स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर. ठीक है, AC का स्क्वायर क्या है आपके पास ऑलरेडी गिवन है 50. 50 का स्क्वायर नहीं करना. बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं. उसने पहले ही बता दिया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है, तो 50 है सिर्फ यहाँ पे. इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, इसका करेंगे, प्लस BC का स्क्वायर यानी यहाँ पे भी x का स्क्वायर. ठीक है, 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2 टाइम्स x स्क्वायर. ये 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर. तो 50 यहाँ पे ये डिवाइड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में पड़ा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर है ना. तो 2 के साथ 50 की कटिंग होके क्या बन गया, 25. यानी कि 25 इक्वल्स टू कितना आ गया, x स्क्वायर. ठीक है, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 मीटर. 50 मीटर आ गई ना. अगर ये 50 मीटर है, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी क्या आ गया, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर. अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या आ गया, 5 मीटर है ना. तो इट मींस उसकी ईच साइड कितनी आ गई, 5 मीटर. 5 मीटर ईच. अगर ये 5 है तो ये भी 5 है. क्यों, क्योंकि ये क्या थी, आइसोसेलेस थी. इसमें कोई टफ बात नहीं थी, बस यही था कि आइसोसेलेस था. और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये आपको बता दिया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 उसका स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर ऑलरेडी बता दिया उसने. अगर कोई बच्चा क्या करेगा, 50 का यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर नहीं हम करेंगे, स्क्वायर हमें ऑलरेडी उन्होंने करके ही बता दिया कि 50 स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है, मतलब 50 ऑलरेडी सिर्फ 50 है, 50 का स्क्वायर नहीं है. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे कटिंग वगैरह करके आ गया 25. सो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर. 5 मीटर ईच, मतलब अगर ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 होगी. क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्या है कि टू पोल्स है, two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, then find the distance between their tops. उनके टॉप का फाइंड डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है. टू पोल्स है, कितने कितने के, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का. यानी कि एक 6 मीटर का पोल है, ये रहा. एक आपके पास है 6 मीटर का पोल. ठीक है, एक कितने मीटर का पोल है आपके पास, 11 मीटर का पोल है ना. अगली लाइन क्या है, स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड. एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर
फीट इज 12 मीटर, अगर इनके फीट का डिस्टेंस 12 मीटर है, यानी कि ये चीज अगर 12 है ना, तो हमने उनका टॉप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? टॉप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, क्योंकि ये 12 है अगर, तो ये भी क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक 6 मीटर का है, ये 11 मीटर का है ना। अगर ये 6 है और ये दोनों स्टैंडिंग पोल्स है ना, अगर ये 6 का है, ये 11 का है, तो इतना जो पोर्शन है ये कितने का? ये पूरा 11 का है, तो इतना पोर्शन कितने का होएगा? 6 मीटर का ही होएगा, है ना। तो जो बाकी का पेंडिंग बचा वो कितने का होएगा? 5 मीटर का होएगा, क्योंकि 6 + 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 6 + 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर ये 6 मीटर का है तो सेम पोल्स है ना। अगर ये 6 का है तो इसके सामने वाला भी 6 का होएगा। ठीक है, बट वो कितना है? थोड़ा सा लंबा है, यानी कि 11 का है ना। और उनके जो पैरों का डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर का है। तो हमने ये जो है ना, ये पोल है, एक ये पोल है ना, तो हमने ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। ये 6 का है, तो ये कितने का होएगा? 5 मीटर का होएगा। ठीक है, तो पूरा कितने का? 11 का है। ये 5 का क्यों बोला मैंने? क्योंकि 6 + 5 ही 11 होते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, अब देखो यहाँ पे करवा रही हूँ मैं। अब हम सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पहले आप यहाँ पे लिख लो A, ये B, ये C, ये D एंड ये E। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है? नाउ AB, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। नाउ इन ट्राइंगल, आप कौन सी ट्राइंगल ले रहे हो? आप EDC, ED एंड C। ठीक है, EDC फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है? सॉरी, DEC। ठीक है, यहाँ पे क्या है? राइट एंगल का साइन बना हुआ है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल EDC। ठीक है, तो क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? ये रहा, यानी कि h² बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। ठीक है, h² = p² + b²। h² क्या है आपके पास? ED का स्क्वायर = p² क्या है आपके पास? ये रहा EC का स्क्वायर। और b² क्या है आपके पास? DC का स्क्वायर। ठीक है, ED का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो हम ED का स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। और EC का स्क्वायर क्या है आपके पास? 5 का स्क्वायर। और DC का स्क्वायर क्या है? 12 का स्क्वायर। ये 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर, यानी कि ED का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर यानी 25, 12 का स्क्वायर यानी 144। ठीक है, ED का स्क्वायर = 25 और 144 होते हैं 169। ठीक है, 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 13 का, यानी कि 13 × 13 169 होते हैं। ठीक है, यानी कि ED का स्क्वायर जो आया वो आया 13 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर क्या हो गया? कट आउट हो गया। सो ED की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 13 मीटर। ED की वैल्यू जो है ये आ गई आपके पास 13 मीटर। ये हमने फाइंड आउट कर दी थी। ठीक है, मतलब उनका जो है टॉप डिस्टेंस फाइंड करना था। टॉप डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मतलब उनके बीच में जो है 13 मीटर का टॉप डिस्टेंस था। ठीक है, दो टाइप, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 टाइप्स के पोल्स थे, जिनमें एक की हाइट 6 मीटर थी और सेकंड वाले की हाइट थी जो 11 मीटर गिवन थी। ठीक है, जो उनके स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक ही ग्राउंड पे बने थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक ही ग्राउंड पे बने हुए थे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, अगर उनके फीट का डिस्टेंस 12 मीटर था, प्लेन ग्राउंड था, तो ये अगर 6 का था तो और ये 11 का था, है ना। अगर ये 12 मीटर उनका फीट डिस्टेंस है तो ये भी 12 मीटर का होएगा। ठीक है,
का था तो ये भी 6 मीटर का, उसका हाफ पोर्शन 6 के बिल्कुल सामने उतना ही 6 का होएगा ना। 11 का तो थोड़ा ऊपर जाके होएगा, ठीक है, तो उतना बाकी का पोर्शन जो है वो कितने का होएगा, 5 मीटर का होएगा। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी थी, उनका टॉप डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमने इस यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। नाउ इन ट्रायंगल DEC यहाँ पे हमने फाइंड आउट की पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², h² यानी ED का स्क्वायर इक्वल्स टू p² यानी परपेंडिकुलर यानी कि EC का स्क्वायर और बेस यानी कि DC का स्क्वायर, ठीक है। h² यानी ED कितना था हमारे पास पता नहीं था हमें, हमने ये फाइंड आउट करना था। DC का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपके पास बन गया 169। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 13 का, यानी कि 13 into 13 169। तो ED की वैल्यू आपके पास आ गई 13 मीटर, हैंस 13 मीटर ये ED की वैल्यू है, यानी कि इसका टॉप डिस्टेंस जो था वो क्या था, 13 मीटर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का जो है कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।